हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। देखिए, जो ग्रुप डी का पेपर हो रहा है, मैं कुछ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आप पेपर जाते समय आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ है। एक बार इस क्वेश्चन को देख के जाइए, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्त, पेपर के लिए सबसे पहले ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। एक सवाल दिया गया है, ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू 3 हो, करा ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। दोस्त, आप लोग जानते होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। दोस्त, आप लोग कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा ये 2ab, यह फार्मूला होता है। दोस्त, यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए ए दिया है, बस बी के स्थान पे क्या रखना होगा। दोस्त, यहाँ आपको पुट करना होगा ये बी बराबर हम क्या रख रहे हैं 1/a, तो रख दीजिए दोस्त। यहाँ हो जाएगा ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस क्या है बी के स्थान पे 1 बाई क्या रखना, ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/a। ये एक कट जाएगा ये दोस्त। इसकी वैल्यू देखिए मुझे पहले से कितना दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है कितना, यहाँ दिया है 3 का, लेकिन कर देना स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2। आप जानते हैं उस साइड ले जाएंगे तो यह क्या होगा यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर मुझे क्या पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ भी पॉजिटिव, उस साइड बराबर उस साइड जाता है, वैल्यू का जो साइन होता है वह बदल जाता है। तो दोस्त, इसके अनुसार मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर, यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा -2 इक्वल टू 7। जो 7 आया, जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी सही है। तो आप लोग समझ गए होंगे। ये आप देखिए, इतना करने के बाद नहीं, अगर यह याद रखिए, इतना कर लीजिए तब भी ठीक है। मान लीजिए आपको फार्मूला याद नहीं है, लेकिन फार्मूला आपको ये याद रखिए डायरेक्टली, अगर क्या है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर कर दीजिए -2। ये फार्मूला वहीं से आया, अभी जो हमने से प्रूव कराया दोस्त। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 अर्थात 7 आ जाएगा। तब भी आंसर नंबर क्या है, बी सही है। अर्थात पहले लॉन्ग कट बताया, उसके बाद शॉर्ट कट भी उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। एक खूबसूरत सवाल और हम लेते हैं और उस पर आपको डिस्कस कराते हैं। देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल और करा, ए बी का रेशियो दिया गया है, बी सी का अनुपात, अर्थात रेशियो में अनुपात ही दिया गया है। करा ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, अर्थात तीनों में क्या पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है। आपको पहले लिख लेना चाहिए जो पूछ रहा है। दोस्त, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, इसको हमने क्या कर दिया है, लिख लिया है। इसके बाद देखिए ए का मान इससे कंपेयर करेंगे रेशियो में, तो ए और बी का मान दिया है, तो दोस्त क्या है, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए या इसके नीचे ही करते हैं। ए और का मान क्या दिया है, 7, और दोस्त यहाँ पर बी का मान दिया गया है दोस्त, यहाँ पर क्या दिया गया, 9। इतना करने के बाद यहाँ 9 लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए ए के सामने दिया गया था 7 और बी के सामने हमने दोस्त क्या 9 लिख लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या, यहाँ बी और सी का मान दिया है और बी के सामने आएगा, बी का सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, बी के नीचे यहाँ पर देखिए बी का मान 1 था, यहाँ बी का मान का 9 था, अर्थात बी हम मुझे एक ही बार निकालना था, लेकिन यहाँ पर मुझे 2 बार आया, इसलिए इसके सामने लिखना पड़ेगा ये। दोस्त, यहाँ पर क्या करना होगा, इसका अनुपात सी का मान दिया गया 5। इतना आप लोग समझ गए होंगे। हमने ए बी सी का मान रख दिया। देखिए सवाल में देखिए दोस्त क्या पूछ रहा है, करा बी सी जो है, अर्थात बी ए क्या है, एक बार है, तो बी भी दोस्त क्या एक बार होना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। इसको आपको बराबर करना होगा। और दोस्त, बराबर कैसे करते हैं, इसमें अगर 9 का गुणा कर दिया जाए दोस्त तो क्या हो जाएगा, तो क्या 9 देखिए यहाँ मिल जाएगा ये, अर्थात बी का यहाँ भी 9 तो पहले दिया है, इसलिए आपको इतना सोचना पड़ेगा। ये अगर 9 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, अब देखिए, अब सवाल हमारा ये क्या बदल जाएगा, 7 था, ये 7 अपनी जगह हो गए, और यहाँ क्या है, अनुपात का चिन्ह। अब देखिए 9 था ये, लेकिन देखिए यहाँ गुणा करेंगे, जब 9 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, दोनों में। इतना आपको ध्यान रखना होगा। देखिए 9 का 9, अर्थात देखिए कितना, 9 9 यहाँ 2 जगह आ गया, लेकिन आपको बी का मान एक ही पूछ रहा है, तो यहाँ 9 लिखेंगे। इसके बाद अनुपात लगाएंगे। पहले इसका मान क्या था, 5 था दोस्त, लेकिन हम लोगों ने मल्टीप्लाई 5 9 का किया है, 9 से 45 आ गया है, यहाँ 45 कर देंगे। तो मुझे कौन सा ऑप्शन मिला है,
मुझे ऑप्शन नंबर मुझे मिल गया सी मिल गया। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, एक बेहतरीन सवाल और कह रहा, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू दिया गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, तो कह रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा। हमारे पास दिए गए हैं चार ऑप्शन। चार ऑप्शन से एक ऑप्शन आपको बताना होगा, इसमें से एक सही है। देखिए पहले इसको मैं हिट एंड ट्रायल से नियम बताता हूँ। दोस्त क्या है, हम यहाँ पर क्या कर दिया जाए, यहाँ देखिए हम ए बी सी का मान जीरो नहीं ले सकते। क्यों? अगर जीरो करेंगे, देखिए अगर एक एक मान जीरो करेंगे, सब आपस में गुणा है, आप क्या है जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। तो दोस्त ए बी सी का मान जीरो मत रखिए, क्योंकि जीरो रखने पर यहाँ मान लीजिए जीरो, ये भी जीरो मान, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात इसको संतुष्ट कर रहा है दोस्त। लेकिन क्या आंसर में क्या चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आपको दिक्कत होगी, कौन सा आप ढूंढने में आपको दिक्कत होगी। तो दोस्त क्या है, ए बी सी का ऐसा मान रखिए जो क्या है, जो जीरो न हो। तो दोस्त हम मान लेते हैं ए बी सी का मान, ए बी सी का मान आप क्या ले सकते हैं, दो ले लिया, अर्थात इससे बड़ी वैल्यू ले सकते हैं या वन भी ले सकते हैं। वन देखिए पहले दो लेते हैं, देखिए दो रखेंगे, एक स्थान पे दोस्त क्या होगा, यहाँ दो का वर्ग करेंगे, यहाँ मिलेगा दो का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, ये कर दिए। इस साइड भी रखिए, यहाँ टू इंटू टू प्लस टू इंटू टू प्लस टू इंटू टू, इतना करेंगे। इसको जोड़िए, क्या आएगा, दो दूनी चार, फिर दो दूनी चार, अर्थात चार तीन 12 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे, इस साइड भी देखिए वही आएगा, चार प्लस 12 अर्थात 12। अर्थात क्या, मुझे पता चल गया इस समीकरण को, अर्थात जो इक्वेशन को, इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम करने का सवाल में क्या पूछ रहा है, ए बी सी के स्थान पे क्या रखना होगा दोस्त, दो दो रख दीजिए, अर्थात यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। दो रखे क्या है, पहले क्या दो का क्यूब, फिर क्या हो जाएगा दो का क्यूब, फिर दो का क्यूब, कितना हो जाएगा, दो दूनी चार दूनी आठ, आठ आठ 16 आठ 24। अर्थात सवाल का आंसर भी क्या, जब ए बी सी के स्थान पे दो रखने पर मुझे 24 जो देगा वही मेरा आंसर होगा। दोस्त रखिए, यहाँ पर रखेंगे ए बी सी का स्थान पे मिलेगा दो, दो चार दो आठ, अर्थात ये आंसर नहीं होगा, इसको काट दीजिए। यहाँ पर रखने पर क्या होगा, देखिए दो दो चार दो आठ 24, लेकिन मुझे प्लस 24 था, ये भी आंसर काट दीजिए। दोस्त क्या रखना होगा, इसमें रखिए, ये तो देगा नहीं, क्योंकि देखिए दो दूनी चार, फिर चार, फिर चार चार हो जाएगा, चार चौक 16, फिर 16 3 48, यही आ गया, मुझे 24 था, ये भी नहीं आंसर हुआ। हमारे पास क्या बचा, आंसर नंबर डी। यहाँ रख के देखिए, देखिए वही आएगा ये। क्यों, देखिए तीन तय दो दूनी चार दूनी आठ 24, ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। तो इस तरह ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। दोस्त अगर मान लीजिए आपको वैल्यू रखने नहीं आता है, लेकिन आपको क्या है फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है दोस्त, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। तो इतना जानते हैं, अगर दोनों साइड में क्या कर दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी का गुणा कर दिया जाए, यहाँ भी कर दिया जाए ए प्लस बी प्लस सी का गुणा। तो दोस्त इतना आपको फार्मूला याद जानते होंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, जब इसको हल करते हैं, इसकी वैल्यू आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0, या दो से इसको लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, जो ऑप्शन नंबर क्या है मुझे मिला, ऑप्शन नंबर डी। अभी हमने हिट एंड ट्रायल से कराया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए एक बेहतरीन और एक खूबसूरत, देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल और इस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कह रहा है दो क्रमागत बट्टों, अर्थात पहले 20%, अर्थात कोई आपके पास मान लीजिए कोई वस्तु होगी, पहले कह रहा है उस पर 20% डिस्काउंट दिया गया, और उसके बाद फिर 5% का दिया गया डिस्काउंट। कह रहा है टोटल डिस्काउंट आपको बताना होगा कितना होगा। आप लोग गलती से ऐसे नंबर कर दीजिएगा 20 और 5 25 आंसर में दिया है, ये गलती मत करिएगा। ये दोस्त क्या है, डिस्काउंट के लिए एक फार्मूला याद रखिए। एक फार्मूला होता है जब डिस्काउंट के विषय में पूछा जाए, यहाँ लिखना होगा डिस्काउंट, अर्थात क्या है डिस्काउंट बराबर लिखना होगा ये एक्स प्लस वाई
प्लस क्या है एक्स इंटू वाई बाई 100। ये याद रखिए। देखिए सवाल कितने बेहतरीन और शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब दोस्त क्या होता है आप लोग जानते हैं। डिस्काउंट मतलब छूट देना, अर्थात पैसे को कम करना। दोस्त यहाँ पर करा 20% छोड़ा जा रहा है, 20% छोड़ा मतलब कम करना, इसलिए इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे -20। हम माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मुझे पैसा करा कम देना पड़ेगा ये, इसलिए -20। और दोस्त यहाँ पर वैल्यू देखिए क्या है, फिर क्या है 5%, अर्थात y के स्थान पे लिखेंगे -5 और प्लस फार्मूले में x की वैल्यू दोस्त हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है -20। यहाँ लिखेंगे -20 इंटू वाई की वैल्यू दिया है -5 और यहाँ पर कर देंगे 100। आप लोग जानते हैं ये माइनस माइनस जब गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है दोस्त, ये प्लस आता है। तो इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं। इसको पहले यहाँ पर यहाँ हो जाएगा -25 और क्या होगा यहाँ पर प्लस, और देखिए यहाँ पर क्या होगा ये -5 प्लस करेगा ये, और यहाँ गुणा करेंगे क्या होगा 20 पंचे 100, 100 नीचे है आपस में कट जाएगा, एक बचेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे -24, अर्थात क्या है कुल डिस्काउंट दोस्तों क्या दिया गया है वह -24% डिस्काउंट दिया गया है। तो डिस्काउंट जब लिखेंगे हमें तो डिस्काउंट, कुल डिस्काउंट लिखेंगे 24%। डिस्काउंट मतलब छूट, अर्थात मुझे कुल 24% क्या है छूट दिया है, डिस्काउंट कर दिए, या इसका मतलब क्या है उसको छूट मिल गई। टोटल छूट कितनी मिली 24%। जो आप देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल और इस पे हम डिस्कस करते हैं। कहा 3 क्रमागत बट्टों पर 20%, 25% और 10% समतुल बट्टा के बाद क्या टोटल डिस्काउंट कितना होगा। ये दोस्त क्या करना होगा ये, इसके लिए आपको 2-3 नियम है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी 2 के लिए फार्मूला बताया था, वहां से भी सवाल लगा सकते हैं। हमने दोस्त क्या था डिस्काउंट लिखा था ये, इसके लिए 2 के लिए हम पहले 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। कितना डिस्काउंट हुआ, आप लोग कहेंगे सर यहाँ 20%, फिर 25% प्लस यहाँ पर 20, यहाँ इंटू यहाँ पर करेंगे 25/22। अभी हमने फार्मूला जो दिया था 2 के लिए डिस्काउंट निकाल लिया है दोस्त। 2 के लिए डिस्काउंट यहाँ पर क्या मिल गया दोस्त, इसको जोड़ेंगे दोस्त क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ 45 हो जाएगा ये, और माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 20 पंचे 100, 100 है और नीचे कितना है ऊपर 400 है, नीचे क्या 100 है, 2 जीरो कट जाएगा ये, अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा ये 20 पंचे यहाँ पर क्या होगा क्या 25 गुना 50 आ जाएगा ये, सॉरी यहाँ ऊपर 500 हो जाएगा ये, नीचे क्या 100 होगा ये, 100 500 कट जाएगा केवल बचेगा 5 और वैल्यू बचेगी ऋण प्लस कर देगा ये, अर्थात 5, अर्थात मुझे मिल गया ये ऋण 40%। क्या डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट था ये जब, लेकिन 2 सब क्या तीसरा निकालने के लिए फिर पुनः क्योंकि पुनः पूछा गया है लगातार 3 डिस्काउंट, तो मुझे 2 डिस्काउंट पता हुआ, एक फिर इसको ले लेंगे और जो बचा उसको ले लेंगे। तो डिस्काउंट बराबर लिखेंगे, देखिए पहले 40% डिस्काउंट निकाला 2 के लिए, तीसरा ले लीजिए तो लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे 10 और फिर क्या करेंगे प्लस, फिर -40 गुणे -10 बाई कर लीजिए 100। फिर कंडीशन क्या होगी, इसको जोड़िए 40 और क्या होगा आप लोग कहेंगे ये 50 आएगा, यहाँ -50 और यहाँ पर क्या होगा दोस्त ये इससे कट जाएगा, ऋण क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस क्या होगा 4 होगा, अर्थात इसको हल करेंगे 46 क्या होगा माइनस क्या होगा ये 46 आएगा। टोटल डिस्काउंट दोस्त क्या होगा है, जब डिस्काउंट की बात करेंगे टोटल डिस्काउंट मुझे क्या मिल गया दोस्त 46% डिस्काउंट मिल गया है, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी सही है। अभी हमने डिस्कस किया था 2 के लिए निकाला था, 2 निकालने के बाद हमने निकाला इसका टोटल 40% डिस्काउंट हुआ। तीसरा डिस्काउंट निकालने के लिए दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वही फार्मूला लगाना पड़ेगा x + y + x × y/100, ये लगाइए। या दोस्त क्या है ये समझ में आ गया। देखिए ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए दोस्त क्या है, देखिए डिस्काउंट कोई भी व्यक्ति क्या कोई भी क्या है सेलर डिस्काउंट कब देता है, जैसे क्या आप क्या माल क्या 100 रुपये में खरीद के लाए तो आप 100 रुपये में बेच देंगे,
आपको डिस्काउंट देना होगा, उसका मूल्य क्या बढ़ाना होगा ये। अर्थात मान लीजिए हमने 80 रुपये में खरीदा तो उसको 100 रुपये में उसको करेंगे क्या, 80 रुपये में खरीदा, उसका मतलब उसको 20 रुपये बढ़ा दिए। अब उस पर हम डिस्काउंट देंगे, क्योंकि जितने हम सामान खरीद कर ले आएंगे उतना हम बेच देंगे, आपको कुछ लाभ होगा नहीं होगा। तो उससे कहने का अर्थ है हम जितना बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हमने अंकित मूल्य, आप लोग समझ गए अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य मतलब क्या है, यहाँ पर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या है दोस्त, यहाँ पर है मान लीजिए हमने क्या है 80 रुपये में उसको खरीदा था, उसको क्या 80 रुपये में हमने लिया था, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने कहा 80 रुपये का नहीं है 100 रुपये का है, हमने बढ़ा दिया ना, वही कहता है अंकित मूल्य। अब छूट किस पे देगा, जिस पे खरीदा उस पर छूट देगा। 100 मान लीजिए 80 रुपये में खरीदा तो 80 रुपये में छूट देगा नहीं दोस्त, जो अंकित मूल्य बनाएगा उस पे क्या है छूट देगा। अब बेचेगा दोस्त कितना, तो इसे कहेंगे विक्रय मूल्य, यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्त, इस पे डिस्काउंट दे रहा है ये, इस पे ही अर्थात अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देगा, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो 20 लिखेंगे तो बचा कितना 80 बाई, हम लोग क्या करेंगे 20 मतलब क्या है 100 में से क्या करेंगे 20 घटा लेंगे, 80 बट्टी हो जाएगा 100। इसके बाद दोस्त यहाँ पर 25 है, यहाँ 100 में से घटाएंगे क्या आएगा ये 75 आएगा 2200। इसके बाद दोस्त यहाँ हो जाएगा 100 में से घटा लेंगे तो 90 2200। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर देखिए ये कट गया, ये इससे कट गया, उसके बाद 2 जीरो है, ये इससे ये कट गया। अब कटाते हैं इससे 25 से कटाते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, अर्थात क्या है इससे 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है 9 9 54 हो जाएगा, 9 क्या 9 3 27, 27 गुना 54, अर्थात क्या है 54 में क्या है वह क्या किया है वह बेचा है, 54% में क्या है बेचा है दोस्त। जब अंकित मूल्य क्या था ये हमारे पास ये इतने में बेच दिया है, तो उसको कहने का डिस्काउंट कितना दिया, हम डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे डिस्काउंट कितना दिया, इसका मतलब अंकित मूल्य हमारे पास 100 था, हमने 54 में इसको बेचा हुआ है, डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट बराबर 100 माइनस 54 करेंगे दोस्त आएगा 46%। ऐसे भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल और कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 4, कह रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ये देखिए आप लोग क्या है इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको पहले क्या है यहाँ पर क्या है दो वैल्यू दी गई है ए और बी, देखिए यहाँ पे ए बी और यहाँ ए बी, दोस्त क्या करना होगा ये ए बी का कोई ऐसा मान पुट करिए अर्थात उसका गुणा करिए, मुझे क्या है दो नंबर लीजिए उसका गुणा करने मुझे 4 मिल जाए और जोड़ने पर क्या मुझे मिल जाए 5 मिल जाए। तो दोस्त क्या है अगर ए के स्थान पे क्या हम कर दीजिए 1 कर दिया जाए, या मान लेते हैं क्या है ए के स्थान हम 4 लेते हैं और बी के स्थान पे क्या लेते हैं 1, इन दोनों का आपस में जब गुणा किया जाए दोस्त 4 आ जाएगा, अर्थात इसको जो है इस समीकरण को क्या करेगा ये सेटिस्फाई करेगा या कहेंगे आप लोग कहेंगे संतुष्ट करेगा। क्या इन दोनों को जोड़ने पर मुझे 5 मिल रहा है, आप लोग कहेंगे हाँ, कैसे ये ए की वैल्यू हमने मान लिया है 4 और बी का मान दिया है, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 5 आएगा। ये आप लोग क्या है जब इसको भी क्या है वह सेटिस्फाई कर रहा है अर्थात संतुष्ट कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तब मुझे क्या इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, अब मुझे पता चल गया है। तो ए के स्थान पे क्या रखना होगा दोस्त 4, तो पूछा गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोस्त क्या होगा ए के स्थान में लिखेंगे 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, यहाँ पर क्या होगा 16 होगा, ये 16 में से 1 घटाएंगे 15 आएगा, ये जो ऑप्शन नंबर क्या है ये सी सही है। या दोस्त क्या है अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आप लोग क्या करना पड़ेगा, ये इसको आप लोग ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर होता है कि दोस्त यहाँ इसको ब्रेक करेंगे ए माइनस 4ab, आप यहाँ पर क्या होगा ये प्लस होगा ये, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। दोस्त इसके लिए आपको करना क्या होगा ये या इसकी वैल्यू दी गई है 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ए माइनस बी का मान नहीं दिया गया है इसको वही रहने दीजिए,
4 इंटू ए बी का मान दिया है दोस्त यहाँ पर 4। अब देखिए अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ 55 25 होगा, ये 4 चौक 16, उस साइड घट जाएगा ये, तो आप लोग बताइए क्या आएगा ये, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा मुझे, क्या हो जाएगा ये 9 आ जाएगा ये, तो ए माइनस बी बराबर मुझे मिल जाएगा 3। अब देखिए अब क्या होता है फार्मूला, आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। दोस्त हमने इसका मान पहले से निकाला हुआ है, पहले से दिया है 5 है, और इसका मान मुझे पहले से दिया गया है दोस्त, हम लोगों ने सॉल्व भी किया था ये, इसका मान आया था 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा ये, जो ऑप्शन नंबर सी को व्यक्त करता है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते भी हैं। करा यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 9 संबंधित 7 है, करा यदि इसका परिमाप 64 हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका, आयत का। दोस्त आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को याद होगा, ये आपको लिखना होगा पहले, आयत का क्षेत्रफल, आयत का आपको निकालना होगा दोस्त क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इतना आप लोग जानते होंगे। आयत का क्या है, जो एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्त क्या है, मुझे क्या करना है, लंबाई तो दी गई है लेकिन अनुपात में दिया है। आप लोग जानते हैं जब अनुपात का चिन्ह हटता है या रेशियो का चिन्ह हटता है तो कोई वैल्यू आती है, तो हम लंबाई क्या लिखेंगे, लंबाई लिखेंगे 9x, और इंटू चौड़ाई दोस्त क्या लिखेंगे, यहाँ चौड़ाई दिया है 7x, इसका गुणा करेंगे। अब देखिए ये दोस्त क्या है, इतना कर लीजिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, x का मान। देखिए सवाल आपको पेपर में बैठेंगे, पहले क्या करना होगा, उत्तर वही आएगा ये, अर्थात जिसमें 9 का गुणा हो या जिसमें 7 का गुणा हो। तो आप लोग हल करने की कोई जरूरत नहीं है, कौन संख्याएं 9 से कट रही है और कौन संख्याएं 7 से कट रही है, वही मेरा उत्तर होगा बिना हल किए हुए। देखिए 9 का आप लोग नियम जानते हैं, कोई भी संख्या 9 से कब कटती है, जब टोटल जोड़ क्या है, अगर 9 आ जाए, अगर 9 से डिवाइड कर दिया, जैसे इसको जोड़े, देखिए 5 और 2 7, 1 8, ये 8 आ गया मान लीजिए अंक, ये क्या है 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, ये उत्तर नहीं हो सकता है, अर्थात क्या है, यह क्या आंसर नहीं होगा। अब इसको जोड़ा, देखिए देखिए 2 और 5 7, 7 2 9, अर्थात 9 9 से कट जाएगा, क्योंकि करा 9 का गुणा होना चाहिए। 9 का नियम है कि सबको जोड़िए, अगर जोड़ने पर मुझे क्या 9 मिला और 9 से भाग देने पर कट जाएगा, ये मेरा उत्तर होगा। अब चेक करना होगा क्या ऐसा कोई और है, देखिए इसको जोड़ेंगे 6 4 10, 10 क्या 9 से नहीं कटता है, ये भी उत्तर को गायब कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या 9 से ये जोड़ेंगे क्या आएगा, ये दो ही आएगा ये, क्योंकि जोड़ेंगे 1 + 1 + 0 2, ये भी 2 भी क्या 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी काट दीजिए। हमारे पास बचा केवल ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन मुझे बी मिला, वही मेरा आंसर होगा। आप लोग 7 से भी चेक कर सकते हैं, 7 से कट जाएगा ये, क्योंकि देखिए यहाँ हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, उसके बाद आएगा 42, 7 छंग 42, अर्थात 7 से भी कट गया ये, और हमारे पास 9 से भी कट गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको बिना देखे इस सवाल का बस यहाँ देखते 9 से और क्या 7 से कौन संख्याएं कट रही हैं, वही मेरा उत्तर होगा, क्योंकि क्या क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई दिया है 9 और दिया है इसका 7। देखिए अगर मान लीजिए आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, देखिए अगर क्या है आपको मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है कौन सा आंसर सही होगा, देखिए उसके लिए क्या होता है, आप लोगों को याद होगा ये परिमाप आयत का होता है 2, यहाँ होता है लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई, ये क्या आयत का क्या होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इसे कहते हैं परिमाप, परिमाप ये। अब देखिए 2 है, और दोस्त क्या है, लंबाई क्या है, लंबाई एक सी दी गई है 9x प्लस चौड़ाई दी गई कितनी दोस्त, आप लोग कहेंगे 7x इक्वल टू क्या होगा, ये परिमाप भी दिया गया है, इसका मान दिया गया है 64 दिया गया है। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 और 6
9 7 16, यहाँ आएंगे 2 गुणे 16x बराबर 64। अब यहाँ से घटा दीजिए, 16 चौका 64 आ गया, इससे फिर 2 से घटा दीजिए, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अभी हमने बताया था दोस्त, इसका जो एरिया होता है किसका होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई लिखा जाता है। 9 गुणे, यहाँ हम लोग लिखे थे 9x इंटू लिखे थे 7x। अब दोस्त क्या करना होगा आपको, यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब दोस्त क्या है, इसकी वैल्यू रख दीजिए, 9 गुणे x का मान निकालें 2, 2 आया है, और फिर 7 गुणे फिर 2। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 252 वर्ग, क्या है, वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर बी। अर्थात हमने दोनों नियम बताए हैं, जो आपको समझ में आया, जो आपको फार्मूला से अगर हिट एंड ट्रायल से समझ में आया, आप दोनों कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको समय बचाना है तो आप क्या करेंगे, आपको ऑप्शन देखेंगे कौन संख्या 9 से कट रही है, 9 से कटने का नियम बता दिया है, इसको सबको जोड़िए और 9 से उसको डिवाइड करिए, वो संख्या 9 से कट जाएगी, तो वही मेरा उत्तर होगा। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों एक सवाल दिया गया है, कह रहा 72 की प्रति घंटा की चाल से जा रही, क्या है, जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में आपको पार करेगी, ये पूछ रहा है। दोस्त आप लोगों को याद होगा, ये देखिए उत्तर किसमें दिया है, ये कह रहा है 2 सेकंड 4 सेकंड यहाँ पर दिया है, ये 3 दिया गया, 1 दिया है। दोस्त यह आपको याद होगा, ये किमी दिया है, ये घंटा दिया है। आपको यहाँ पूछ रहा है किसमें, सेकंड पूछ रहा है दोस्त। पहले घंटा को क्या है, चेंज करना होगा किसमें दोस्त, क्या होगा, ये 60 होगा ये, अर्थात क्या, पहले घंटा किसमें बदलना होगा, ये आपको यहाँ बदलना होगा किसमें, घंटा को बदलिए सेकंड में। दोस्त हम क्यों इसलिए बदल रहे हैं, दोस्त इसलिए हम बदल रहे हैं क्योंकि उत्तर पूछ रहा है सेकंड में। तो जब दोस्त इसको बदलना पड़ेगा ये, तो आपको किमी को किसमें बदलना पड़ेगा, ये किमी को आपको बदलना होगा किसमें, किमी को बदलना होगा, क्योंकि देखिए मीटर दिया है, अर्थात इसको भी क्या है, मीटर में कन्वर्ट करना होगा ये, तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं। नहीं सॉरी, यहाँ पे मीटर नहीं, क्या है, यहाँ पे मीटर, हाँ मीटर लिख दिए थे, सॉरी, यहाँ मीटर में मुझे क्या होगा, बदलना होगा। दोस्तों क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या, किमी प्रति घंटा दोनों को बदलना होगा। उसके लिए देखिए, यहाँ देखो साथ में हमेशा करते हैं, इसको लिखते हैं घंटा, नहीं सॉरी, यहाँ पर किमी, यहाँ हम पहले बात करेंगे किमी, यहाँ लिखेंगे प्रति, क्या है, यहाँ घंटा है, इसको बदलते हैं क्योंकि यही मान पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं 1 किमी बराबर क्या होगा, 1000, 1000 क्या होता है, मीटर होता है। अब जानते हैं 1 घंटा में कितने सेकंड होगा, आप लोग कहेंगे सर 60 मिनट होता है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 60। दोस्त क्या करेंगे, ये देखिए 2 जीरो इसे कटा दीजिए, अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15। अर्थात दोस्त क्या होगा, मुझे सॉरी यहाँ 5 आएगा, ऊपर 5 आएगा, हम 2 से घटा रहे हैं ना, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6। अर्थात इसको जब सॉल्व किए, यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, किमी प्रति घंटा को, अर्थात क्या, 5/18 इतना आ गया मीटर प्रति सेकंड। हम ये बताना चाहते हैं, आप लोग कहीं भी क्या अगर किमी प्रति घंटा हो तो आप लोग 1000 मत करिएगा, क्योंकि और घंटा को क्या 60 गुणे 60 मत करिएगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली इतना याद रखिए, अगर किमी प्रति घंटा है दोस्त, उसको आपको मीटर पर सेकंड में आपको बदलना होगा, ये तो 5/18 का डायरेक्टली गुणा करेंगे, तब आपका समय बचेगा। ये तो दोस्त इसी सवाल में देखिए हम ये बात करते हैं, किसका गुणा करेंगे दोस्त, यहाँ पर 72 दिया गया है, हमारे पास चाल दी गई है, चाल है, चाल बराबर दिया है 72 किमी प्रति, क्या दिया गया है, घंटा दिया गया है। अभी हमने डिस्कस किया दोस्त 72, यहाँ पर क्या है, किसका गुणा करेंगे, 5/18 कैसे करेंगे, हमने प्रूफ भी करा दिया है। इसको डायरेक्टली करेंगे, 5/18 जैसे लिखेंगे ये सवाल बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब क्या होगा, 18 चौक 72 हो जाएगा ये, यहाँ पर अर्थात उसकी जो चाल है रेलगाड़ी की हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड, ये उसकी चाल आ गई। दोस्त हमारे पास क्या पूछ रहा है, समय, समय बराबर आप लोग याद होगा, ये समय बराबर अगर याद नहीं तो लिख लीजिए, समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यहाँ लिखेंगे दूरी बटे, यहाँ पर क्या हमारे पास चाल, अर्थात कितने समय,
और दूरी कितनी तय करती है रेलगाड़ी, अर्थात क्या 60 मीटर क्या लंबी क्या है वो रेलगाड़ी है। तो यहाँ लंबाई यहाँ कर दीजिए 60 हुआ है। कितने उसकी चाल क्या है रेलगाड़ी की, वह कह रहा है यहाँ पर चाल हम लोग निकाल चुके हैं 20 हुआ है। जब इसको भाग देंगे 3 सेकंड, अर्थात क्या है रेलगाड़ी उस खंभे को 3 सेकंड में पार कर लेगी, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरह क्या है, हर एक क्या लॉजिक को समझिए और आराम आराम से समझिए। देखिए मैं बताने के लिए क्या मैं सवाल डायरेक्टली आप लोगों को बता सकता था, लेकिन आप पहले बेस मजबूत करिए और उसको अच्छी तरह समझिए, तो आपको कैलकुलेशन आपको जितना फास्ट करेंगे आपका आंसर उतना जल्दी आएगा। ये आपके लिए बेस्ट होगा ये, अर्थात आराम से चलिए और अच्छा परफॉर्म करिए। पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक बेहतरीन और खूबसूरत मेथड के साथ। धन्यवाद।